अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके लिए अंधाधुन में एक बड़ा ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट लेकर आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान से नौजवान नस्ल बाहर भाग रही है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह से जो है ना पाकिस्तानी लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं और साथ ही साथ जो है ना वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है ना इस मुल्क से निकला जाए और अपॉर्चुनिटी की तरफ जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो अब जो है ना मेरी नज़र में दो चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये सवाल बने कि जाया कहाँ जाए। अगर आपको ये पता लग जाए कि जो दुनिया तो आपके सामने ओपन है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कहाँ जाया जाए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए कहाँ जाए, इसके लिए मेरे साथ मौजूद है हमजा अली। हमजा अली मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि पाकिस्तानियों की पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए नौजवान नस्ल की अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं। क्या वो आया ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की तरफ जाएँ, या जो ना वो लोग जो ना जाएँ वहाँ पर जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, कनाडा है, गोरों के ममालिक जो ठंडे ममालिक हैं। क्या कहते हैं हम साहब? देखिए, दो बातें हैं। इंसान सबसे पहले जो है ना अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से देखे कि उसके कितने वसाइल हैं और वो अपने वसाइल के होते हुए वो किस मुल्क में जा सकते हैं। अगर किसी के पास बहुत अच्छे वसाइल हैं तो उसको यही प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो यूरोप कंट्री की तरफ जाए। तो वहाँ पे चूँकि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यूरोप कंट्रीज़ की जो बेस्ट है वो ये है कि इन दी एंड आपको नेशनलिटी मिल जाती है। आपको 2 पासपोर्ट का जो ख्वाब होता है हर किसी का, वो आपको मिल जाता है। और आपको पता है कि वहाँ की नेशनलिटी लेने का मतलब ये, सबसे पहली प्रिविलेज तो ये है कि आपको जो ना वीज़ा फ्री कंट्री में आपको बहुत सारे नाम, जैसे जर्मनी है, आई थिंक वहाँ पे 170 वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं। आप वीज़ा लगवाएं और आप आगे जा सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई सबसे बड़ी बात ये, एक तो आपकी जो जवानी है वो आप एक अच्छे टाइम पे गुजार लेते हैं, आप ग्रोथ कर लेते हैं, और सबसे आखिरी चीज़ आपका बुढ़ापा सेव हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, अगर किसी के पास वसाइल नहीं है तो हम यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से अगर वो निकलना चाहता है तो मिडिल ईस्ट की तरफ जाए, लेकिन जाए तो मिडिल ईस्ट की तरफ जाके बंदा ग्रोथ हासिल करके यूरोप साइड पे जा तो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ सबसे जो एक ख़राब बात ये वहाँ की कि इन दी एंड आपको अपने बुढ़ापे में जो ना पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती वहाँ। अच्छा, ये जो बताएं, ये शॉर्टकट्स हैं जो शॉर्टकट लगाते हैं लोग, मिसाल के तौर पे बाहर की किसी लड़की से शादी कर ली जाए, या जो ना आप घर दामाद बन के चले जाएं किसी भी यूरोपियन कंट्री, कैनेडियन कंट्री में, और वहाँ जाके आप शुरू में पेट्रोल पंप पे लगाएं। क्या ये सही है? ये इस तरह की मेंटेलिटी सही है? देखिए, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हर किसी का अपना माइंड सेट है। अगर वो लेटना चाहता है भाई तो वो लेट सकता है, उसको बिल्कुल इजाज़त है, और वो करना चाहे तो बिल्कुल कर ले। लेकिन जो एक रिस्पेक्टेड लाइफ होती है ना भाई, वो यही होती है कि आप अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे सारी चीज़ें करें और उसी पे ही मज़ा है। उसकी सक्सेस को हासिल करने के बाद उसके लम्हे लम्हे में मज़ा आता है कि आप अपने बलबूते पे करें तो भाई ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज जिसको भाई लेटना है और जिसको काम करना है, सॉरी मैं इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये बनते हैं, अगर आपने उस तरह जाना है तो फिर तो बहुत सारे बताए। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। 30,000 दरहम या 30,000 रियाल सैलरी अभी, और वो और आगे बढ़ेगी, ठीक है। या आपको मैं अगर रियाल में कन्वर्ट कर देता हूँ, चले 5,000 रियाल को कन्वर्ट कर लीजिए यूएस डॉलर में जो भी बनते हैं, उस पर आपको करंट सैलरी मिलती है और आपको तकरीबन 5 साल तक वही सैलरी मिलती है और आपको और जॉब मिलती है, तो आप यूएसए जाना चाहेंगे या जना यूएई की तरफ या सऊदी अरब की तरफ, कहाँ जाना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि करियर की ग्रोथ आपकी कहाँ पे होती है। यूएसए इज़ द बेस्ट, वहाँ पे आपको अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। आप वहाँ जाके, ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 30,000 दरहम अगर आपको मिलेंगे, लेकिन आप कर तो और जॉब रहे हैं ना, तो नहीं, वहाँ पे और जो आपने सुना ही नहीं सवाल मेरा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 30,000 दरहम आपको अभी आपकी अपनी जॉब के जो ना मिलते हैं यूएई में, जो आप जिसके कैरियर आपका प्लान किया हुआ है, जो आपको चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब दुबई में मिलती है। या अगर आपको 5,000 दरहम यानी जो उसको कन्वर्ट कर लें यूएसए में, वो यूएसए या कनाडा में मिलती है अभी, और वो 10 साल या 5 साल तक वही सैलरी रहती है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? देखिए, इसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी एज क्या है। अगर तो मैं ये कहता हूँ कि किसी एक बंदे को 35 या 40 साल की उम्र में जाके ऑफर मिलती है, तो उसको यही मशवरा दिया जाएगा कि भाई वो फ़ौरन जाए यूएस, क्योंकि यूएस जैसी अपॉर्चुनिटी आपको ज़िंदगी में कोई एक बार ही मिलती है। दूसरी तरफ अगर कोई यंगस्टर है या कोई ऐसा बंदा है कि जिसको करियर ग्रोथ के चांसेस उसके बेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल इंजीनियर की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सिविल इंजीनियर्स का बहुत अच्छा स्कोप है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो वहाँ का एक्सपीरियंस लेके पूरी दुनिया में उसको दिखा सकता है, और उसकी एज भी कुछ ऐसी खास नहीं है। तो वो मशवरा है कि वो यूएस से छोड़ के अगर वो मिडिल ईस्ट जाना चाहे तो बिल्कुल जाए, क्योंकि आपकी अगर इतनी अच्छी सैलरी होगी, दैन आप उसके बाद
आप अप्लाई कर सकते हैं आगे के लिए यूएस के लिए। आपका कोई सवाल मुझसे? देखिए, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि यूएसए ज़्यादा बेस्ट है किसी के लिए या फिर वो यूरोप साइड जाए? हाँ, मुझे मुझे जहाँ तक लगता है ना, यूएसए में ना पॉलिसी बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती है। कोई 9/11 हो गया, कोई इस तरह का वाक़या हो गया, तो आप पे मुसलमानों के लिए ना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बनस्बत यूरोप के। यूरोप में इस तरह से लोग हैं कि जो ना वहाँ पर हर एक को वो लोग जो ना इक्वली जो है ना इंपॉर्टेंट देख रहे थे। लेकिन स्पेसिफिकली मैं सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ, कनाडा में भी ऐसा नहीं है। लेकिन यूरोप में जो ना मुझे ऐसा लगता है कि भाई वहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बड़ी कम है बनस्बत यूएसए के। लेकिन नो डाउट हर एक जो ना जिस डॉलर में जिसमें तिजारत हो रही है हर जगह पूरे मुल्क में, तमाम कंट्रीज एक दूसरे से कर रहे हैं, तो यूएसए ही सबको जो ना ड्रीम जॉब लगती है कि वहाँ पर जाके जो ना कमाया जाए। तो एक और सवाल मैं आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मैं इस पर कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखिए, यूएसए की जो आपने बात करी, यूएसए को ये कहा जाता है इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट आपको अगर पाकिस्तान में जो एक ग्रोथ है ना, फॉर एग्जांपल मैं ये दूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि यूरोप साइड पे इतनी जॉब्स नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस, पहली चीज़। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको जो पर आवर जो आपको चार्जेस मिलते हैं ना, आपकी सैलरी जो मिलती है पर आवर, जो सैलरी है आपकी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटीज यूएस में बहुत है। मगर अगर आप अपनी ये कंपेयर करें कि आपने 10 साल यूरोप में लगाए और किसी एक बंदे ने उसी साथ में 10 साल यूएसए में लगाए, तो यूएसए वाला आपको ज़्यादा उसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी फाइनेंशियली भी। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट, ये चीज़ें भी तो काउंट की जाती है ना। अच्छा ये बताएं, ये नौबत आ क्यों रही है या हम आज इस तरह की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान इस हालत में कैसा आया कि नौजवान यहाँ से भागना चाह रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि नौजवान सबसे पहले तो ये चीज़ देख रहा है कि जिस तरह से उसने अपनी एक ज़िंदगी तबाह कर दी। क्योंकि पाकिस्तान, कहना तो नहीं चाहिए पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन नौजवानों को यहाँ पे ये फील होता है कि वो अपनी जवानी ज़ाया कर रहा है, और उसको ये भी फील होता है कि आने वाली जो उसकी जनरेशन है वो भी यहाँ पे ज़ाया होगी। क्योंकि यहाँ पे ना तो सिक्योरिटी है, ठीक है, पहली चीज़ सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल ही। दूसरा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि उसको अपने ग्रोथ के चांसेस दिखते नहीं। क्या ग्रोथ के चांसेस नहीं दिखते? कि भाई वो जो मेहनत कर रहा है उसको उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलता। मतलब वो यहाँ पे अगर जितनी मेहनत कर लो, उसको पता है मैंने यहीं पे रहना है। तो दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो इतनी यहाँ पे आ चुकी है, तो किसी को भी यहाँ पे एक उम्मीद जो थी ना, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो मॉडल है यहाँ पर सऊदी अरब में जाएं आप, पैसा कमाएं और यहाँ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी खरीदें और अमीर हो जाएं रातों रात। आप प्रॉपर्टी को शफल करते रहें और आपका मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सबसे बेस्ट जो ना बिजनेस, लोग कहते हैं ना बिजनेस क्या करें एज कम्पेयर, मैं कह रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और प्रूवन जो ना इन्वेस्टमेंट है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर आपके पास जो ना तकरीबन 1 करोड़ रुपए जमा हो गया है और आप सोच रहे हैं यार मैं कोई बिजनेस लगाता हूँ और करता हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान को सर्व करता हूँ, और आप जो ना उससे कुछ गेन हासिल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे मुझे जो लगता है सबसे बेहतरीन मॉडल मेरे बाप दादा से जो चलता हुआ आ रहा है ना, वो यही है। आप पैसा जो ना जमा कीजिए और पैसा जमा करने के बाद जो ना आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदना है, डीएचए में, बैरिया टाउन में, कोई अच्छी सी स्कीम में, कोई सोसाइटी में। रियल एस्टेट वाला मॉडल तो जी, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की ग्रोथ ही रियल एस्टेट पे कर दी गई है। एज कम्पेयर टू आप इंडिया की तरफ चले जाएं तो इंडिया की ग्रोथ जो है आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन पाकिस्तान ने उसी के मुकाबले में क्या किया है, रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट। नहीं, आप ये देखें ना, पाकिस्तान तरक्की इसी वजह से तो नहीं कर पा रहा। इधर से मैंने प्लॉट लिया, मैंने इधर आपको भेज दिया, आपने प्लॉट लिया, आपने उधर, ये सर्किल अंदर ही अंदर हो रहा है। इससे बाहर से जो ना कोई ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि हम कुछ बना ही नहीं रहे। इससे प्रोडक्टिविटी नहीं हुई ना, आप अपनी कोई चीज सेल नहीं कर पाए। आप इंडिया को देख लें, वो सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या दे रहा है, एक दूसरे को प्लॉट बेच के। तो मेजर गौरव आर्य जो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाता क्या वो सही कहते हैं अपने अंदर? बिल्कुल, मैंने तो ये भी सुना था कि पाकिस्तान एक कोई भी नहीं बना पाता। तो पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी तो बड़ा आगे, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और उस पर तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे आ गए आप। थोड़ी देर तक पॉज, लेकिन जना हम आगे चलते। बिल्कुल जना आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमें पता लग जाए कि जना लोग कहाँ पे जना किसका ट्रेंड चल रहा है और कहाँ पे ज़्यादा जो थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि जना आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह का पॉडकास्ट जना आप सुनने के लिए हमारे चैनल को जना सब्सक्राइब कर लीजिए,
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम तो क्या कहना चाहेंगे आपको, व्यूअर्स जो है ना कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं? देखिए व्यूअर्स हमें कमेंट करते हैं कि आप लोग सच्चाई को बयान करें बल्कि और लॉजिक के साथ बात करें, तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम आपकी उम्मीदों पे उतर सकें। तो देखते रहिए अंधाधुन और लेटेस्ट अपडेट और फैक्ट्स के साथ जो हम जो ना आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान के हालात हो गए और इंटरनेशनली हालात हो गए, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और आपको जो ना खुश करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाइस टू मीट।